दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। ये अटल है, ये विधि का विधान है कि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मौत निश्चित है। परंतु यदि हम कहें कि एक ऐसा भी शिव मंदिर है जहां इस विधि के विधान को खुली चुनौती दी जाती है। जी हाँ, इस शिव मंदिर में आया कोई भी मुर्दा जिंदा हो जाता है। दोस्तों, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है तथा ईश्वर की मर्जी और उसके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं। और भगवान चाहे तो उनके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, शायद आपको यह अजीब लगे कि इस दुनिया में एक मुर्दा व्यक्ति भी जिंदा हो सकता है, परंतु जी हाँ, इस शिव मंदिर में यह चमत्कार हर रोज होता है। दोस्तों, इस मंदिर में यदि शव को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस शव में वापस प्रवेश कर जाती है। जिस शिव मंदिर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल वह देवभूमि कहे जाने वाले राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 128 किलोमीटर दूरी पर बसे लाख मंडल नामक स्थान पर मौजूद है। यह गांव यमुना के किनारे पर बारनी गाड़ नामक स्थान से कुछ ही दूरी पर है। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत के समय दुर्योधन ने पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जला देने के लिए यहाँ एक लाक्षागृह का निर्माण किया था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पांडव उस लाक्षागृह से जीवित बच निकले थे। पांडव जिस गुफा से बचकर निकले थे वह ऐतिहासिक गुफा आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ से बचने के बाद 1 महीना पांडवों ने चक्र नगरी में बसाया, जिसे आज लोग चक्राता के नाम से जानते हैं। इस इलाके पर खुदाई करवाने पर कई पौराणिक शिवलिंग और मूर्तियां मिली हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र में पांडवों का वास रहा था। यहाँ पर पाए जाने वाले शिवलिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर हर शिवलिंग का अलग अलग रंग है। शिवलिंग कई हजार साल पुराने हैं, लेकिन जमीन में कई वर्षों तक दबे रहने के बाद भी इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लाख मंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर लगभग 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित नागर शैली का है, जिसके आंगन में एक शिवलिंग है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना पांडवों के अज्ञातवास काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने की थी। परिसर में स्थित यह शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जब इस पर जल चढ़ाया जाता है तो यह चमकने लगता है। इस दौरान इस शिवलिंग में व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यह शिवलिंग लाख मंडल में सृष्टि के निर्माण काल से स्थापित है। मंदिर के आंगन में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता है, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह व्यक्ति जीवित हो जाता है। इस प्रकार मुर्दा व्यक्ति यहाँ लाया जाता है और कुछ पलों के लिए फिर से वह जिंदा हो जाता है। जीवित होते ही वह देवों के देव महादेव शिव को याद करता है और उनका नाम लेता है। उसके बाद उसे पुजारी के हाथ चावल, दूध तथा गंगा जल दिया जाता है। गंगा जल ग्रहण करके उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर को त्याग कर चली जाती है। लेकिन इस बात का रहस्य क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए लोक कथाओं के आधार पर लाखा मंडल के शिवलिंग को एक और नाम से जाना जाता है, महामुंडेश्वर। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। दोनों द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो कि एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। अब बात करते हैं मंदिर को लेकर मान्यताओं के बारे में। इस मंदिर की यह विशेषता भी है कि इस मंदिर के प्रांगण में पैरों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोग माता पार्वती के पैरों के निशान कहते हैं। मंदिर के अंदर भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान शिव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी परेशानी है या घर में कोई समस्या है अथवा तरक्की नहीं हो पा रही है, तो हमारे ऐप नक्षत्रा ऐप पर आप जाएं। यहाँ पर आपको मिलेंगे ज्योतिष जानकार एवं ज्योतिष
विद्या का ज्ञान रखने वाले विद्वान पंडित जी। तो दोस्तों इस ऐप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।